हेलो दोस्तों। मैंने जितना देखा है आप में से काफ़ी लोग वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको पता करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी हैं। तो आप अगर एक नेटवर्क पेन टेस्टिंग के स्टूडेंट है या फिर आप एक प्रोफेशनल है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे पासवर्ड को पता करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर कोई एंड्रॉयड फ़ोन को भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, तो उसके मदद से वो कितना ज़्यादा कितने हद तक पॉसिबल है या फिर अगर कितने हद तक पॉसिबल नहीं है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो वीडियो है ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप कभी भी किसी के भी वाईफाई नेटवर्क में विदाउट परमिशन अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करने के लिए ट्राई मत कीजिए, वो पूरा इलीगल है एंड उससे आप लोगों को जेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड करने को पता करने का जो प्रोसेस है उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला फैक्टर है उसमें वो ये है कि वाईफाई नेटवर्क में कौन से टाइप का सिक्योरिटी यूज़ किया जा रहा है। वो उसमें WEP या फिर WPS या WPA 2 या फिर WPA 3 जो है, कौन से टाइप का प्रोटेक्शन उसमें यूज़ किया जा रहा है। आज के डेट में WPA 3 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड मैकेनिज्म है। तो अगर किसी नेटवर्क में WPA 3 यूज़ हो रहा है तो वो उसको क्रैक करने का मतलब उसमें से पासवर्ड को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये जो WEP एंड WPS जो सिक्योरिटी है या फिर काफ़ी ज़्यादा पुराने स्टैंडर्ड का सिक्योरिटी उसमें यूज़ होता है, तो वो बहुत ही आसानी से उसका पासवर्ड निकाला जा सकता है। लेकिन जो WPA एंड WPA 2 है उसमें वो तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। स्टार्टिंग में कोई स्टेशन एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है तब वहाँ पे 4 वे हैंडशेक होता है। तो हैंडशेक को कैप्चर करने से उसमें से हैश को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से पासवर्ड को निकाला जा सकता है। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि कौन से वाले डिवाइस को मदद से आप हैंडशेक को कैप्चर करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। किसी भी वाईफाई एडोप्टर की मदद से जो हैंडशेक है उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे स्पेशल टाइप का मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जो वाईफाई एडोप्टर है वो चाहिए। एंड जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, तो हैंडशेक अगर आपका कैप्चर हो चुका है तो उसमें जो हैश है, हैश में अगर हैश में से पासवर्ड निकालना है उसके लिए आपको ब्रूट फोर्स या फिर उसके जैसे कोई अटैक को यूज़ करना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स अटैक के लिए कौन से टाइप के डिवाइस को यूज़ करेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप एक हाई एंड कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी उसको निकाल सकता है। मैं वीडियो के एंड में कंपेरिजन भी दिखाऊंगा। तो दो दो वायरलेस डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 802.11 जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वाईफाई नेटवर्क के कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे जो BGN एंड AC स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड जो मैनेजमेंट फ्रेम्स यूज़ होते हैं, तो उनमें से जो हैंडशेक है उसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये W वाला अमेंडमेंट जब आया है वहाँ पे प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम को यूज़ किया जाता है। तो वहाँ से मैनेजमेंट फ्रेम मतलब उसको ऑथेंटिकेट करना या फिर उसमें से हैंडशेक को कैप्चर करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में आप लोगों को बताया था, वहाँ पे आप कौन से टाइप का WEP, WPS या फिर WPA का सिक्योरिटी यूज़ किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि WPA 3 अगर यूज़ कर रहे हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता हूँ, पासवर्ड। तो पासवर्ड सेट किया गया है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए, वो पासवर्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको गैस करना या फिर उसको निकालना वो भी सेम उतना ही मुश्किल होगा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया हैश को क्रैक करने के लिए ब्रूट फोर्स यूज़ किया जाएगा, तो ब्रूट फोर्स में पासवर्ड को गैस करना उतना ही मुश्किल होने वाला है आप जितना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करेंगे। पासवर्ड्स को निकालने के लिए आप कौन से वाला डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी ज़्यादा मैटर मतलब वही उसी का सबसे बड़ा गेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आज के डेट में एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल डिवाइस है पासवर्ड को निकालने के लिए वाईफाई का। ठीक है, लेकिन फिर भी बाकी जो डिवाइसेस हैं जैसे कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मतलब जैसे कि रेस्पबेरी पाई को भी यूज़ किया जा सकता है एंड एक एंड्रॉयड डिवाइस को भी यूज़ किया जा सकता है जो हैंडशेक है उसको कैप्चर करने के लिए ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर आपको
डेस्कटॉप में ही मिलेगा या फिर एक लैपटॉप मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एडोप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हैंडशेक को कैप्चर करने के लिए जो एडोप्टर है उसमें मॉनिटर मोड एंड पैकेट इंजेक्शन मोड सपोर्टेड होना चाहिए। तो नॉर्मली जो चीप वाईफाई एडोप्टर्स होते हैं उनमें वो फीचर अवेलेबल नहीं रहता है, तो आपको उस हिसाब से एक एडोप्टर को यूज़ करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जो एंड्रॉयड या फिर लैपटॉप्स के जो इंटरनल वाईफाई एडोप्टर्स होते हैं उनमें ये चीज़ इनबिल्ट सपोर्ट करता है। तो आप पहले आपका इंटरनल एडाप्टर को चेक कीजिए, अगर उसमें वो सपोर्ट नहीं करता है तब आप एक एक्सटर्नल एडाप्टर को यूज़ कर सकते हैं, और वो एक्सटर्नल एडाप्टर को यूज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो वो मैं अभी नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ वाईफाई एडाप्टर्स का लिस्ट है जहाँ जिनमें पैकेट इंजेक्शन एंड मॉनिटरिंग मोड सपोर्टेड हैं। एंड यहाँ पे ये जो डेटा है मैंने ये वाला जो वेबसाइट है यहाँ से मैंने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको छोड़ के भी और भी काफ़ी सारे एडोप्टर्स अवेलेबल हैं। मैं ये जो वाईफाई एडोप्टर है मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये वाला चिपसेट के साथ जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो नेटवर्क है उसके लिए ही ये बना हुआ है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे मतलब डुअल बैंड का एक एडोप्टर को यूज़ करेंगे तो 5 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों नेटवर्क्स के ऊपर आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड डिवाइस टाइप्स मतलब एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड डिवाइस ही होता है, लेकिन उसमें उसमें जो रूट एक्सेस एंड जो बाकी फीचर्स होते हैं उसका जो कर्नल है उसके बेसिस में उसको मैंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। अनरूटेड एंड्रॉयड डिवाइस मतलब एक नया एंड्रॉयड डिवाइस जिसमें हम लोग जो रेगुलर एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम लोग अपना रोज़ हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ उसके बाद का जो डिवाइस है रूट एक्सेस के साथ, रूट एक्सेस मतलब एंड्रॉयड डिवाइस जो है उसके अंदर एक रूट अकाउंट होता है। रूट अकाउंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड में डिसेबल्ड रहता है, क्योंकि उसका एक्सेस आप गेन करेंगे तो एंड्रॉयड सिस्टम के अंदर इंटरनल चेंजेस आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो अगर आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपको सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हैं, तो तब आपको रूट एक्सेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रूट एक्सेस को गेन करने से काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स के जो डिवाइस हैं उनका वारंटी वॉइड हो जाता है। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए, ठीक है। तो आप अपने डिवाइस को अगर इन वारंटी है आप उसका रूट एक्सेस गेन करना चाहते हैं, और जो रूट एक्सेस को गेन करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसेस है, उसमें आपका डिवाइस ब्रिक भी हो सकता है। ब्रिक मतलब वो अनस्टेबल स्टेट में भी जा सकता है, तो यूज़ करना भी वो मुश्किल हो जाएगा। उसको वापस सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत वो पैसे भी चार्ज करते हैं वो। रूटेड एंड्रॉयड डिवाइस होने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है रूटेड डिवाइस विद काली नेट हंटर। काली नेट हंटर मतलब काली नेट हंटर को आप अपने डिवाइस को, अगर आपका डिवाइस अगर नेट हंटर सपोर्टेड डिवाइस है, यहाँ पे काली नेट हंटर का जो वेबसाइट है वहाँ पे लिस्टेड है सारे सारे सपोर्टेड डिवाइस। तो वो एक अगर सपोर्टेड डिवाइस है तो आप काली नेट हंटर को जब फ्लैश करेंगे अपने डिवाइस के अंदर तो वो उसके कर्नल के अंदर काफ़ी सारे जो एक्सटर्नल वाईफाई एडोप्टर्स हैं उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अगर वो ड्राइवर्स नहीं रहेंगे आपके डिवाइस में, मतलब नेट हंटर सपोर्टेड नहीं रहेगा आपका डिवाइस, तो उसमें आप एडोप्टर को कनेक्ट करेंगे तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड सिस्टम है वो उस डिवाइस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक सपोर्टेड नेट हंटर का डिवाइस है तो आप उसके अंदर एक्सटर्नल एडोप्टर्स या फिर जो इंटरनल एडोप्टर है उसके अंदर भी जो मॉनिटर मोड या फिर पैकेट इंजेक्शन मोड है उसका इनेबल करके ये जो प्रोसेस है इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो OnePlus 6 है वो यहाँ पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे मेरे डिवाइस के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से काम करती हैं। तो यहाँ तक अगर वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया है तो एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड इनके जैसे वीडियोस एंड इनके जैसे स्लाइड्स को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करके इनको एक साथ जोड़ के इसको इनको बनाना पड़ता है। तो आपका एक लाइक मेरे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। जो जैसे कि मैंने पहले वाले स्लाइड में आप लोगों को बताया था, रूटेड एंड अनरूटेड डिवाइसेस में आप कुछ हद तक चीज़ों को कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो नेट हंटर वाला डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा कैपेबल है, उसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्कोर है 4, इसका 3, इसका 3, तो यहाँ पे ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अगर नेट हंटर का कर्नल आपके डिवाइस में नहीं है तो वो लगभग सेम ही परफॉर्म करते हैं रूटेड एंड अनरूटेड डिवाइसेस, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पी एस क्रैक मतलब WPS टाइप का जो नेटवर्क है उसको क्रैक करने के लिए यहाँ पे रूटेड या फिर अनरूटेड डिवाइसेस में भी वो किया जा सकता है। काफ़ी सारे ऐप्स
अवेलेबल है, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है या फिर ऐसे ही वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे WPS नेटवर्क का जो पासवर्ड है उसको आराम से निकाला जा सकता है। क्योंकि तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा पिन के मदद से दोनों साइड के जो क्लाइंट डिवाइसेस होते हैं वो एक्सेस पॉइंट में ऑथराइज होते हैं। तो वहाँ पे ये जो नंबर है, नंबर का कॉम्बिनेशन उसको कैश करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे कुछ एंड्रॉयड ऐप्स मिलते हैं जिनकी मदद से इसको आराम से निकाला जा सकता है पासवर्ड जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनरूटेड डिवाइसेस में भी सेम है, ठीक है ना। हैंडशेक को कैप्चर करना, हैंडशेक को कैप्चर करने के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्टेड जो वाईफाई एडोप्टर्स आप लोगों को चाहिए, और उसके लिए जो कर्नल है, कर्नल में एडोप्टर्स का ड्राइवर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेट हंटर वाले कर्नल वाले डिवाइसेस हैं वहाँ पे ही आप एडोप्टर्स को आप यूज़ कर पाएंगे। एंड रूटेड डिवाइसेस में वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रॉस मेंशन किया है। यहाँ पे एक्चुअली ये 50-50 है, किसी किसी डिवाइस में चलता है, किसी डिवाइस में नहीं चलता है, लेकिन अनरूटेड डिवाइस में वो चलता ही नहीं है, ठीक है ना। वर्ड लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप तीनों टाइप के डिवाइसेस में एक वर्ड लिस्ट मतलब पासवर्ड, मतलब ब्रूट फोर्सिंग के लिए पासवर्ड का लिस्ट आप अगर बनाना चाहते हैं तो तीनों टाइप के डिवाइसेस में आप उसको बना सकते हैं। उसके क्रैक करने के लिए ब्रूट फोर्सिंग अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो तीनों टाइप के डिवाइसेस के ऊपर आप चला सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो इनके जैसे हेवी टास्क के लिए एक्चुअली बनाया नहीं गया है। ये काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म करता है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जेड सिक्योरिटी का ये जो है, यहाँ पे इन्होंने इनका जो ये आर्टिकल है इनके हिसाब से इन्होंने ये एक 8 डिजिट का एक पासवर्ड जहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक नंबर्स को यूज़ करके पासवर्ड को सेट किया गया था, और इसको निकालने के लिए इन्होंने अलग अलग टूल्स को यूज़ किया है। और हैशकैट को यूज़ करने के टाइम पे इन्होंने GTX 1080 को उन्होंने यूज़ किया है। तो हैशकैट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हैशकैट जो है, हैशकैट की मदद से मतलब एक GPU जो है, कंप्यूटर के अंदर जो GPU है, GPU की मदद से पासवर्ड को जो ब्रूट फोर्सिंग है, ब्रूट फोर्सिंग को चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ब्रूट फोर्सिंग है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो जीपीयू है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्स होते हैं कंपेयरिंग टू सीपीयू। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4 मिनट का ही टाइम इसमें लगा है, अराउंड 5 मिनट्स का टाइम लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। और एयर क्रैक NG को यूज़ करके यहाँ पे i7 7 जनरेशन का प्रोसेसर इन्होंने यूज़ किया है। जब सेम कंप्यूटर में शायद उसमें यूज़ किया है, तो इनके यहाँ पे ये टोटल 4 घंटे लगे हैं इसका जो पासवर्ड है उसको निकालने के लिए, ठीक है ना। एंड मैंने और ये जो है ये मैंने खुद परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे मैंने एयर क्रैक NG को यूज़ करके ये Redmi Note 5 Pro जो डिवाइस है इसके अंदर जो प्रोसेसर है ये 636 वाला, इसके मदद से मैंने इसको सेम 8 डिजिट का जो पासवर्ड है, 8 डिजिट का पासवर्ड है उसको निकालने के लिए ट्राई किया था। तो वो मुझे 1 दिन 3 घंटे का टाइम दिखा रहा था। तो ये जो एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर ब्रूट फोर्सिंग को चलाना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो आप अगर एक डेस्कटॉप एंड एक एंड्रॉयड फ़ोन के मदद से पासवर्ड को निकालना चाहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन से आपको मोबिलिटी मिलता है, आप कहीं पे भी डिवाइस को लेके जा सकते हैं, वहाँ से आप हैंडशेक को कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो WPA या फिर WPA2 का वाईफाई नेटवर्क है तब जो हैंडशेक है वहाँ से आप हैश को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद उस हैश में से आप पासवर्ड को निकालने के लिए अलग अलग एक अच्छा सा डेस्कटॉप जिसके अंदर एक अच्छा सा GPU लगा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लाउड में काफ़ी सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं। मतलब आप सिर्फ हैश को सबमिट करेंगे, उसका जो पासवर्ड है उसमें से निकाल के वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वो चार्ज भी करते हैं उसके लिए, तो आप उनके जैसे सर्विसेज को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को बताया है, या फिर ये कितने हद तक ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये जो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है इसका डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी नेट हंटर वाले डिवाइस को मदद से कैसे एक HID अटैक को परफॉर्म किया जा सकता है उसको जानने के लिए, तो आप ये जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे और कोई चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।